मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुमको मारने से पहले मुझे एक राज की बात। इस राज के लालच में, इस राज के लालच में तो मुझे मारना चाहता है, लेकिन याद रख मंत्री कयामत सिंह, ये तेरे हौसले कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। कभी महारानी चंद्रवती, राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह का तो हौसला पूर्ण होकर रहेगा, लेकिन तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं। राज की बात? हाँ। आखिर वो कौन सी राज की बात है जिसको जानने जो के तो मुझे बाद, बताना चाहता है? जिसको जानने के बाद तुम्हारे दिल पर भयंकर सा तूफान आ जाएगा और तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाएगी। जल्दी से बता वो कौन सी राज की बात है तो जरा जो तू गौर मुझे बताना चाहता कर, है? मेरी बात को सुनो। कि रानी जी, तुमको सच सच बताता हूँ मैं, रानी जी, तुमको सच सच रानी जी, तुमको सच सच बताता हूँ मैं, कुंवर का खून तेरे है मैंने किया, लाख कटारी कृपा चंद की धोखे से श्यामा को मैंने ही भेजा, तू नाम है। हरामजादे मंत्री, खबरदार, मंत्री जुबान रोक ले, खबरदार मंत्री। खबरदार मंत्री, जुबान रोक ले वरना अंजाम इसका बुरा मार देंगे दुदम, बोले के यदम सरयू लगता जमीन पर। कमीने, तूने मेरे कुंवर का खून किया, मेरा लगते जिगर को मार डाला और श्यामा दासी का भी खून तूने किया है। मैंने ही किया है। और उसका इल्जाम मेरे वफादार सेना नायक की पत्नी सुनैना पर लगा दिया। रामजादे, एक निर्दोष को सजा दिलवा, अरे उस ससुरी को तो हमने मौत की सजा दिलवा लेकिन दी। याद रखो मंत्री कयामत सिंह, आज मैं तुझे जान से मार। महारानी चंद्रवती, दिन में तारे देखना भूल जाओ, मौत का दूसरा नाम है ठाकुर कयामत सिंह। रामजादे, तो जा मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। काली कुतिया, 2 टके की ससुरी औरत ठाकुर कयामत सिंह को मारने की धमकी दे रही थी। मिटा दिया साली का नेस नामो इस दुनिया से। अभी सियासन नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौनो ससुरा नहीं रोक सकता। महाराज सुरजीत सिंह, हमने तेरी दुनिया को अपनी क्रोध की अग्नि से जलाकर खाक कर दिया। हरामजादी, अब तेरे को ये नैना का राज वीरान नजर आएगा। अब इस रिवॉल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ, वक्त आने पर ये ससुरी काम देगी। साला
तो क्या हुआ रानी जी सच बताओ मुझे क्या हुआ। रानी जी सच बताओ मुझे कौन पापी जो है सो गजब कर गया। देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। मार गोली जिगर छलनी है कर गया। माता मुझे उस हरामजादी कर सेनापति मुझे मारने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा। ये आप क्या कह रहे हैं कि हमने राजमाता को मारा? नहीं हुजूर, राजमाता ने तो मुझे खुद सीमा सरहद पर संदेशा भेजा था एक वैद्य के द्वारा जो राजमाता का इलाज करने के लिए आया था। इसलिए मैं तो राजमाता से मिलने के लिए आया था महाराज, मिलने के लिए आया। हुजूर ये झूठ बोल रहा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य अपने शाही दरबार में रखा गया है तो दूसरे वैद्य की क्या जरूरत है? लेकिन सेनापति कृपाचंद अभी गोली की आवाज मेरे काना में गूंजी और मौके पर तू मिला। महाराज मैं जैसे ही राजमहल पहुंचा राजमाता के संकट से गोली की आवाज हमें सुनाई पड़ी और मैं दौड़ता हुआ राजमाता के पास आया। लेकिन राजमाता मुझे कुछ बताना चाहती थी लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। हुजूर राजमाता के पास ये पिस्टल मिली। अरे हुजूर ये तो सेनापति कृपाचंद की है। हुजूर ये मेरी रिवाल्वर नहीं है, मेरी रिवाल्वर मेरे पास है महाराज, मेरे पास। ये मेरी रिवाल्वर अवश्य है लेकिन मैं उस परम पिता परमात्मा की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है महाराज। सेनापति के बदल पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार नहीं कहा मच्छी क्या कह रहा है? सेनापति के बदल जब ये पिस्तौल आग दी तो गुनहगार कौन? सिपाही कैद कर लो इसे। सेनापति के बदल
गया। आपको क्या लगता है कि मैं राजमाता को इस दुनिया से मिटा दूंगा तो हमारी पत्नी सुनैना क्या मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया। और नहीं राजन मैंने गुनाह किया है। नहीं राजन मैंने गुनाह किया है। नहीं जान रानी कि मैंने लिया है। नहीं जान रानी कि मैंने लिया है। बुलाया महल में धराली की मुझको। बुलाया महल में धराली की मुझको। चले कौन पापी गजब ये लिया है। न जाने कि राजमाता के पास हमारी रिवॉल्वर कैसे आई और राजमाता का कैसे कत्ल हुआ, ये हमें नहीं मालूम हुजूर। सेना बंदे बाजन, ये रिवॉल्वर साफ साफ सबूत है। तुम्हारी पिस्तौल से गोली चली और पिस्तौल आपकी, तो गुनहगार आप हैं। राजमाता के पास हमारी रिवॉल्वर पाई गई है, इसलिए मैं गुनहगार हूँ। और आज आपको अगर अपनी इस वफादार खातिर पर विश्वास ही नहीं है तो आज आप जो भी सजा देंगे हम उसको अपने हुए कबूल करेंगे। सेनापति कृपाचंद तुझ पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन आज तुझ पर विश्वास रूठ गया है, क्योंकि इस पिस्तौल से गोली चली और पिस्तौल आपकी, तो गुनहगार आप हैं। इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। सेनापति कृपाचंद, कल सुबह 10 बजे भरे दरबार तेरी फांसी होगी। पापी सिपाही ले जरा डाल दो कारागार में। चलिए सेनापति कृपाचंद, महाराज के आदेशानुसार कल 10 बजे तुम्हारी फांसी होगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। उठो माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? उठो। मेरी मैया कहाँ को सिधारी, मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी। मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही
राजकन्या को आप धीरज बनाइए, वरना रो रो कर ये बीमार पड़ जाएंगी राजन, बीमार पड़ जाएंगी। दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। अब तुम्हारी माँ अब इस संसार में नहीं रही। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, महारानी जी की लाश को उठवाया जाए। चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। हुजूर, राजमाता की लाश को लेकर हम गंगा तट पहुंच रहे हैं राजन। राजमाता का अंतिम संस्कार माँ गंगा की गोद में किया जाएगा राजन, माँ गंगा की गोद में किया जाएगा। आप चलिए हुजूर। आओ बेटी मोहिनी। आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापति कृपा चंद। मैंने कहा था कि एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। तेरे को खून के इल्जाम में फंसा दिया और साले तेरे को मौत की सजा दिलवा दिया। महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साला सिपाही जी नंबरदार। रामबली, जी आज राजमहल के अंदर तुमने कुछ देखा? देखा, राजमाता का कोनो तरह अंतिम संस्कार किया गया। अभी और कुछ नहीं देखा तूने? और तो हम कुछ नहीं देखा। आज राजमहल के अंदर हमने एक अनोखी चीज देखा है। अनोखी? हाँ, कहो, हम तो नहीं, हम तो देखो भाई। रंबलिया, जी, जिंदगी में आज तक मैंने ऐसी चीज नहीं देखा। कौन है देखो? आज राजमहल के अंदर हमने राजकुमारी मोहिनी की खूबसूरती को देखा है। अब हम समझ नहीं पा रहे। अभी नालायक, राजमहल के अंदर तुमने राजकुमारी मोहिनी को नहीं देखा? अच्छा, वही का तो हम बचपन से देखे थे। रंबलिया, जी, आज हमने जब से राजकुमारी मोहिनी को देखा है तब से ससुरा हमरा दिल व दिमाग काबू से बाहर हो गया है। हमरा दिल बार बार यही कह रहा है कि राजकुमारी मोहिनी को कितनी जल्दी अपने सीने से लगा लो, लेकिन मेरे को वो अवसर ही नहीं मिलता। इतना गिर गया तुमका बहनों बेटिया नहीं। साला, आपका चाचा कहा था और आप बिटिया कहा था, अरे लंबरदार। नालायक, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ हाँ, चाहे अम्मा हूँ मैं साहब। रंबलिया, चल हम इसी वक्त राजकुमारी मोहिनी से मिलने के लिए राजकुमारी मोहिनी की सैन कक्ष की तरफ चलेंगे और आज उससे जरूर अपने दिल की बात कहेंगे। चलो फिर। रंबलिया, राधे राधे। राधे राधे राधे। कुड़ी पटा दे, हरे मुरारी मिली कुंवारी। जय हनुमान, पट जाए मेरी जान। जय रघुनंदन, जय सिया राम। पटे तो पटे नहीं, जय श्री राम। देखो साले चोर का, वही राजकुमारी को पर नियत बैठाए है। यही हम कहावत रहे, इनसे हम समझे तो है ही नहीं, इतने नादान नहीं ना
साला वही के पीछे पड़ा है। का बताई एक हम बहिहाई के माई के कहू से मरवाइन दे, लेकिन इनके कहा ठीक है आए। जय रघुनंदन जय घनश्याम और मिली तो मिली नहीं जय सिया राम। हम तो कही थे ये पत्थर से जय रघुनंदन जय घनश्याम, या साला परी तो परी नहीं जय सिया राम। कि तो ये खोपड़ी फूटी और कि तो आज इनके भगवान से पार है। अब हम चल रहे हैं और ये पत्थर लेके जा रहे हैं बहिहाई के मारब और या तो कहो से मरबो। अब हम चल रहे हैं, देखो आगे का हुआ। आज मेरे कॉलेज की परीक्षा पूरी हो गई और मैं अभी और इसी वक्त अपने बंगले पर जाऊंगा और अपने मम्मी और पापा से मिलूंगा। महाबलिया, और यहाँ आखिर बात क्या है? बड़ा गजब होगा भैया। क्या गजब हो गया? आपके पापा को महाराज जेल में डाल दिए। क्या? महाराज जेल में डाल दिए और कल 10 बजे उनकी फांसी है। ये आप क्या कह रही हैं? ये सब कैसे हो गया महाबली भैया? महारानी जी के कत्ल के इल्जाम में महाराज आपके पापा को जेल में डाल दिए, हुक्म दे दिए कि कल 10 बजे इनकी फांसी दी जाएगी। ये तो बहुत गजब हो गया महाबली। आओ आओ भैया, और इसी वक्त हम कारागार की तरफ चलते हैं। आओ चल। चल। आज सेनापति न हमारी तरफ देखते हैं, न पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं। आज बेचारे की फांसी हो जाएगी। अब कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इस कारागार में आने का तुम्हारा मतलब क्या हुआ? जेलर साहब, जेलर साहब, मेरा नाम विजय, जेलर साहब विजय। और मैं इसी नैना का राज करने वाला हूँ। और मेरे पिताजी का नाम सेनानायक कृपाचंद। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी का नाम सेनापति कृपाचंद है? हाँ जी साहब। और मैंने सुना है कि मेरे पापा इसी कारागार में बंद हैं। भगवान के लिए मैं अपने पापा से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ। भगवान के लिए जेलर साहब, मुझे मेरे पापा से मिला दीजिए। विजय, विजय देखिए, हम फांसी से तो हम बचा नहीं सकते, फांसी से तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पापा को हम मिला सकते हैं। इसी जगह इंतजार करो और हम कारागार से बाहर ला रहे हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आप जो बातें करना है कर सकते हैं। ठीक ठीक है जेलर साहब।
सेनापति कृपाचंद, देखिए चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी 10 बजे आपकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा विजय एक बार तुमसे मिलना चाहता है। विजय, तुम 2 मिनट में क्या बातें कर पाओगे? 2 मिनट में तुम क्या बातें कर पाओगे? हम तुमको मिलने के लिए 10 मिनट का समय दे रहे हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है और 10 मिनट में हम थोड़ा चाय पीकर फिर आ रहे हैं। ठीक ठीक है जेलर साहब, आप बहुत अच्छे हैं जेलर साहब। पापा क्यों आज तुम इतना लगा कि जेल में मुझसे मिलने के लिए आए हो? तुम्हारी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया गया और सिर्फ 2 घंटे बचे हैं मुझे भी फांसी लटकने में। और क्यों तुम मुझसे मिलने के लिए नैनागढ़ जेल में आए हो बेटी? कहीं दूर चले जाओ बेटी, मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। ऐसा मत कहिए पापा। पापा, माँ का आंचल तो पहले ही मुझसे छीन लिया गया और आज आप भी अपना दामन क्यों मुझसे छुड़ा रहे हैं पापा? तुम्हारी माँ की हम हिफाजत नहीं कर सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटी। और अगर तुम्हें इसे किसी सलाखों के अंदर मुझसे बात करते हुए किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी किसी जुर्म में फंसा देंगे, इसलिए यहाँ से दूर चले जाओ बेटे, दूर चले जाओ। पापा, जिसका बाप मुसीबत में हो और बेटा तो आराम की जिंदगी जिए, धिक्कार है इसे बेटे पर। पापा ये बताइए कि आपने आज कई राज की पूरे ईमानदारी और वफादारी से सदा रक्षा किया। जिस राजमाता और सम्राट के लिए आप सदा अपनी जान न्यौछावर करते थे, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई पापा कि आज आप उन्हीं राजमाता और सम्राट की नजरों में गिर गए और आपकी ईमानदारी और वफादारी और आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा? सब क्या हो गया पापा? आज मुझे वफादारी का सिला मिल रहा है। जिस राजमाता के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उन्हीं के कत्ल के इल्जाम में मुझे 2 घंटे बाद सजाए मौत की सजा दी जाएगी। मेरी पत्नी सुनैना और तुम्हारी माँ ने, मैं जानता हूँ कि वो कुंवर का खून नहीं कर सकती, लेकिन उसे भी इस दुनिया से मिटा दिया गया। और आज 18 वर्षों की वफादारी का अच्छा सिलाई सेनापति के पास अंशुल मिला है। किसी भी 2 घंटे बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजमाता को मारने का कलंक का टीका हम अपनी माथे पर लेकर इस दुनिया से मर भी नहीं सकते। इसलिए आओ, मौका बहुत अच्छा है। जेलर मेरे हाथों का कड़ी खोलकर चाय पीने के लिए गया है और हम इस रास्ते से नहीं बल्कि इस रास्ते से इस जेल से भाग चलते हैं। एक दिन मौका अच्छा देखकर हम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नैनागढ़ भरी दरबार में अवश्य आऊंगा। आओ मेरे साथ, चलिए पापा। लेकिन पापा, अगर हम एक रास्ते से भागेंगे तो निश्चित है कि हम पकड़े जाएंगे। इसलिए पापा मेरी बात मानो, आप इस रास्ते से जाइए और हम इस रास्ते से जाएंगे पापा। जंगल के बीचों बीच में जो बरगद का पेड़ है, हम उसी बरगद के नीचे मिलेंगे। नहीं बेटी नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे बेटे विजय। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस नैनागढ़ राज को आग लगा दूंगा। जिस तरह लंका जली थी उसी तरह नैनागढ़ राज का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर इधर से चलेंगे बेटी। अब मेरी बात मानो पापा, आपने मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगा। आप इस रास्ते से जाइए बेटे विजय, और हम इधर से जाएंगे। तुमने मुझे अपनी सौगंध देकर बेबस और लाचार कर दिया है। इसलिए जाओ बेटे, तुम इस रास्ते से जाओगे, हम इस रास्ते से जाएंगे। लेकिन बरगद का जो बीरावाल जंगल में वृक्ष है, हम उसी वृक्ष के नीचे अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तुम इधर से जाओ। आप जाइए पापा। हरामजादे,
थाने के अंदर आने की तेरी जरूरत हुई? और बोल, तू साला की कर बिटवा है? और कुत्ते बोल, हरामजादी, तेरा नाम क्या है? कैद खाने के अंदर तू क्या करने आया था? मेरा नाम विजय और मैं इस श्रीनगर राज का रहने वाला हूँ। तू क्या कर बिटवा है और क्या करने आया था? मैं यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया था। मेरे पिताजी से? मेरे पिताजी का नाम सेनापति की कृपा चंद्र। रामबली, क्या हुआ? समर सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मारना है तो उस ससुरे को मार, मेरे नौकर को क्यों पीट रहा है? अरे मेरे दोस्त, ये साला अंधा हो गया है, ये मुझ पर हंटर चला रहा है। समर सिंह, कहो, ये हमारा पालतू है। हम एक और गलती पर कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता? समर सिंह, हमने तेरे को बोल दिया कि मारना है तो शर्मजादे को मार, मेरे नौकर को बार बार क्यों पीट रहा है? मेरे दोस्त, इतना इसे सर पर चढ़ा दिया है कि एक दिन हमारी तुम्हारी जान इसकी वजह से चली जाएगी। रामबली, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। हरामजादे कुत्ते, बोल, तेरा बाप वो साला सेनापति के पचंद कहाँ है? बोल साले। मात्र क्या मशीन और समर सिंह, मेरी सीता जी, मेरे पापा का पता तुम दोनों को कभी साले को हरामजादी, अगर तू साला उस हरामजादे सेनापति कृपाचंद के बारे में नहीं बताएगा तो तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी चीख को सुनकर वो साला दौड़ता हुआ तेरी लाश के पास आएगा। अगर मेरे बदन पर एक भी खरोच आई तो मेरे पापा इस नगर राज को जलाकर समझ सही? कहा मेरे दोस्त, उस कुत्ते सेनापति कृपाचंद की तलाश जारी रखना। क्यों नहीं मेरे दोस्त? चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे को उस शर्मजादे कृपाचंद की लाश चाहिए, लाश। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, वो हरामजादा कहीं भी छुप जाए लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वेरी गुड। समर सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह। कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। अरे कहते लगे ना वृक्ष में फल तो उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया,
जिसको वो अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसकी माँ और उसके पिता हमारे भाई और हमारी माँ के हत्यारे निकले। जब तुझे ऐसा ही करना था तो मुझे को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान? इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रहे, याद 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 बस याद रहे। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी। कहाँ मारी बताओ? करे रंबलिया, कोहिका मारी? ये पत्थर लेकर कहाँ जा रहा है? हे तो कोहिका मारी। किसको मारने जा रहा है साला? लौंडवा का मारी की कोहिका मारी सेनापति का। हरामजादी, कुछ हो करा तो अपनी हिरासत में है। माना है तो शरामजादे कृपा चंद को खोज कर मार। कृपा चंद तो भाग का। तो साले यहाँ क्या कर रहे हो? वही को ढूंढे आए ना। तो यहाँ कहाँ है? अगर यहाँ होता तो साले को मैं कट के मार देता। इस पत्थर को फेंक फेंक। और जा सामने वाले जंगल में देख, अगर वो हरामखोर सेनापति कृपा चंद मिलता है ठीक। तो साले को मौत के घाट उतार देना और किसी का नहीं खाना। जो कुछ होगा ठाकुर कयामत सिंह मुझसे देख ले। देखा जाएगा। एक कागरी फेंक। फेंक साले। मंत्री जी, ये आप क्या कर रहे थे मंत्री जी? आपको शर्म किया? राजकुमारी मोहिनी, ये हम क्या देख रहे हैं? तुम्हारी आंखों में आंसू और इस तरह बेचैन नजर आ रही हो। तुमसे इस वक्त हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो चाचा जी। जरा गौर कर हमारी बात को। मोहनी दिख रही, इतना बेचैन क्यों? ये मोहनी दिख रही, इतना बेचैन क्यों? ख्याल दिल से बिछड़ेगा। ये आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? ये बात मानो हमारी, ये बात मानो हमारी, तो मैं सुंदरी की बात मानो हमारी, तो मैं सुंदरी दिल का राजा मुझे तुम्हारा दिमाग तो सही है मंत्री जी। अरे जब से हमने तुम्हारी खूबसूरती को देखा है, पागल कुत्ते की तरह भटक रहा हूँ। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। बेटी जैसी हूँ तेरी, शर्म आता नहीं है, न कहते तुझे। अरे इसमें शर्म की क्या बात है मेरी जान? चमकी दरिया में डूबा मेरा ये जिहाद।
अरे ओ डार्लिंग, इतनी चाहे कुत्ता कहो चाहे कमीना कहो, अपने को कुछ नहीं होने वाला। कमीने, मैं फौरन पिताजी के पास जाऊंगी और सारी अरे बातें बताऊंगी। कमीने, अरे ओ डार्लिंग, काहली इतनी बेरुखी दिखा रही हो? हाँ? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को जुबान संभाल के बात करें मंत्री जी। कसम से तेरी सानिया मिर्जा कट नथुनिया ने हमरा जान ले लिया रे। अरे तो पिला वसल का जाम। अरे तो पिला वसल का जाम, ऐसी हरी हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन, और देख कर चांद शर्माता है मन हरम। बिल्कुल समझ गई। उस शर्मजादी मोहली को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था। उस ससुरी ने धोखे से मेरे सर पर पत्थर सवार कर दिया और मेरे सर को जख्मी करके साली हाथ से फरार हो गई। लेकिन समझ संग ये पत्थर यहाँ आया कहां से? हमला हुआ है। साले मार साले वो समझ। हराम साले, तेरी वजह से मेरा सर जख्मी हो गया और वो साली मोहनी यहाँ से फरार हो गई। समर सिंह तू ठीक कह रहा था कि शरामजादे की वजह से इसी दिन हमारी तुम्हारी मौत आ। हाँ मेरे दोस्त, ये आपका खून काला है। समर सिंह, मेरे को अपने जख्म की परवाह नहीं है, क्योंकि हम छत्री है छत्री। अगर खून साला बहता है तो बहने दे। चल इसी वक्त चलकर हम उस ससुरी मोहिनी का पीछा करते हैं। क्यों नहीं? जब तक उसकी मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, एक दिन उसे जरूर अपनी पटरानी बनाऊंगा। भाग मोहिनी भाग, तेरा दीवाना
ठाकुर कयामत सिंह तेरे पीछे आ रहा है, भाग चाली भाग। भैया राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे भैया राकेश कुमार श्री ग्राम चौहान पुरवा निवासी 501 रुपया मेला कमेटी चंदा दिए हैं और 10 रुपया इनाम दिए हैं। सारे वापस तो हम खबड़ी फुरवा हुआ है। अब जूता का बारी है, जब तक 2-4 जूता इनका हम खवाए दे ना, जब तक चैन से न बैठब करो पीछा मोहिनी के देखा जाए। अब हम चल रहे साले तुम्हारा पीछा कर रहे। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसे जानती हूँ ये डाकू बेरहम सिंह का अड्डा है और बेस्तार जी आने को वक्त हो गया है। लग जाओ साथियों अड्डे पर, ताकि बेस्तार जी को एहसास न हो अपने साथी तफलत चंबल बिजली और सेरा सरदार जी। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जेल से भगा हुआ मैं एक ऐसा कैदी हूँ जो अपने माथे में लगे इस टांग को लेकर घूम रहा हूँ। और आज मैं अपने आप को बिगड़ का मशहूर डाकू बेरहमती के रूप में तब्दील कर दिया है। और तुम लोगों ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे दुश्मन को इस दुनिया से मिटाने में जो सहयोग दे रहे हो। तुम्हारे से शान को बेरहमती कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आज बिजली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से हमने अपने बदन पर यह काला लिबास धारण किया और सेनापति की वचन से अपने आप को डाकू बेरहमती के रूप में तब्दील कर दिया है। सरदार जी, मैं भी जानना चाहती हूँ आपका दुश्मन कौन है सरदार जी? सरदार जी तो सुनो बिजली कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, दुश्मन बना है बाजी से। मेरा काम साथियों सरदार जी सबक उसे सिखलाओ। जरूर सिखाऊंगी सरदार जी। आज से मेरा काम साथियों सरदार जी सबक उसे सिखलाओ। जरूर और मारे सरकोली बात सीना और मारे सरकोली बात सीना दुश्मन बना समझ मेरा, दुश्मन बना समझ मेरा, जग से उसे मिटा। जरूर मिटाऊंगी कुत्ते को। और समझ को मुझे सरदार जी इस लहरा कर राज का जो महामंत्री कामत सिंह है वो मेरा दुश्मन बन गया है। और चंडालपुर के जमींदार जय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा वो साला समर सिंह मेरे दुश्मन कुत्ता। और जब तक मैं इन दोनों कुत्तों को दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों सरदार जी? सरदार जी क्या बात है? आज मुझे न जाने क्यों अपने अहनी अड्डे पर नहीं पानी है, इसलिए मुझे प्यास लग रही है। और अगर चंद मिनटों तक हमें प्यास पानी न मिला तो हमें लगता है ऐसा कि प्यास की मारी हमारा गला सूख रहा है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। नहीं सरदार जी। देखो
ये वाले जंगल में जो कुटी नजर आ रही है, हाँ सरदार जी। उस कुटिया में कोई भी शख्स होगा तो हमारी प्यास अवश्य बुझाएगा। क्यों नहीं सरदार जी? अपने दुश्मन की तरफ प्रस्थान करने से पहले हम उस कुटिया की तरफ चलेंगे चलिए सरदार और जी। वहाँ पर अपनी प्यास बुझाएंगे। उसके बाद का मस्जिद के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां भवानी, जय नारायण नारायण। बेटी, बाबा जी। हम बियाबान जंगल से अपने कुटी पे आ गए हैं। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी, हाँ। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी, तुम जाओ कुटी के अंदर, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करोगे। ठीक है बाबा जी, आप स्नान करिए, मैं आपके लिए भोजन बनाने जा रही हूँ। जाओ बेटी। क्या बताऊं, हमारी बेटी सुनैना हमको बियाबान जंगल में मिल गई, हमारी आंखों को जोत मिल गई। अब मैं बैठ के राम नाम का भजन करूंगा। हमारी बेटी सुनैना। बाबा जी, बोल बेटी। मुझे बचा लो बाबा जी। बेटी, बाबा जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है बाबा जी। मोहिनी बेटी। हाँ बाबा जी। आप इतना क्यों घबराई हुई हो बेटी? मुझे कयामत सिंह मार देना चाहता है बाबा जी। क्या कयामत सिंह? हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम करो, तुम जाओ हमारे कुटी के अंदर छुप जाओ। ठीक है बाबा जी, लेकिन बाबा जी बताना नहीं बाबा जी। नहीं बेटी, तुम जाओ, बहुत या भगवान, हमारे कुटी पे बेटी इसको कयामत से मार देना चाहता है। अब मैं बैठ के राम राम का भजन करूंगा। नैना का राज्य बिहार का ये मशहूर डाकू बेरहमती अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आप लोग हमारे कुटी पे क्यों आए हो बेटा? कौन सा ऐसा काम पड़ गया? मुनराज, हम आपकी कुटी पर क्यों आए हैं इसलिए मैं आपसे बस बताऊंगा। मुनराज, बोलो क्यों बेटा, आए? किस लिए हमारी कुटी पे बाबा जी, एक गुजारिश है यही आपसे। बाबा जी, एक गुजारिश है यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। बेटा, मैं और हमारे साथी प्यास की मारी हम लोगों का गला सूख गया है। या भगवान, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे पानी पिलाकर हमारे जीवन को बचा लीजिए। मुनराज, जीवन को बचा। बेटा, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य काम है बेटा। बेटा, आप लोग हमारी कुटी पे प्यासे आए हो बेटा, प्यासे को पानी मैं पिलाऊंगा बेटा। आओ बेटा। बेटी, बाबा जी, बेटी, कहिए बाबा अपने जी। कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी, जरा पानी लेकर आओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आ रही हूँ बाबा जी। बहुत जल्द आओ।
देखो ये बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे हैं बेचारे, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है बेटी। जाओ बेटी अपने हाथ से पिलाओ। सुनिए ना, तुम इस संसार में जीवित हो और आज न जाने कितने वर्षों से मुनराज जी की कुटी पर रह रही हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई ऐसा शख्स है इस संसार में जो तुम्हारे सिवा तुम्हारे बिना जीने के तो क्या कभी सोच भी नहीं सकता है। सुनैना, सोच भी नहीं सकता है। कौन हो आप? और मेरे नाम से वाकिफ भी आपको जानती नहीं हूँ और आप मेरा नाम जानते हैं। कौन हो आप? सुनैना, अगर आज ये जानना चाहती हो कि नैना गणराज के बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह तुम्हारे नाम से क्यों वाकिफ है, तो देखो कि आज बेरहम सिंह के रूप में तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। मुझे पहचानने का प्रयास करो सुनैना। स्वामी जी, आप स्वामी जी। तुम्हें देखकर हम आश्चर्यचकित हो रहे प्रिय, क्योंकि तुम्हें उस छीनू जल्लाद के हवाले किया गया था। तुम्हारे प्राण कैसे बचे सुनैना, कैसे बचे? स्वामी जी, मुझे बचाने वाले ये बाबा जी है स्वामी जी। मैं इनकी वजह से बची हूँ बाबा जी। स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या बात है? अपना बेटा बीजी कैसा है? वो कहाँ है स्वामी जी? सुनैना, विजय इस वक्त उस हरामजादी महामंत्री कामा सिंह की कैद में है। लेकिन तुम चिंता मत करो प्रिय, हमारे बेटे विजय को कुछ नहीं होगा। राजमाता का कत्ल हुआ, कातल हरामजादे कामा सिंह ने किया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। सम्राट ने उसकी बातों पर यकीन करके मुझे सजाए मौत की सजा दे दिया था। शुक्र है मैं हमारे बेटे विजय का जो मुझसे मिलने के लिए सलाखों के अंदर गया और उसने मुझे आज़ाद करा दिया, लेकिन खुद इस वक्त उस हरामजादे की कामा सिंह की कैद में। मुनिराज, आज आपने हमारी पत्नी सुनैना को हमारे समक्ष जीवित खड़ा कर दिया और सुनैना को देखकर हम इस दुनिया में जीने के विषय में फिर से सोच सकते हैं मुनिराज। अन्यथा इसके बिना ही मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता था। लेकिन मुनिराज, आपने इसके प्राणों की रक्षा करके इस बेरहम सिंह पर बहुत बड़ा उपकार किया है मुनिराज, बहुत बड़ा उपकार किया है। बेटा एहसान हमारा नहीं बेटा, एहसान ऊपर वाले भगवान का कर बेटा। सुनैना हमारी कुटी पे रह रही है बेटा। मुनिराज, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है मुनिराज। लेकिन मुनिराज, जिस तरह आज तक आपने हमारी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया पर रखी है, सिर्फ 24 घंटे और इसे अपनी कुटिया पर रहने दीजिए। कल सुबह तक आकर हम अपनी पत्नी सुनैना को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है और अपने माथे पर लगे हुए उस कलंक को धोना है मुनिराज, कलंक को धोना है। जाओ बेटा। सुनैना, सिर्फ 24 घंटे की बात है प्रिय, आप बाबा जी की कुटिया पर रहो। हम अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटाकर तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा और अपने माथे पर लगे उस कलंक को धोऊंगा। बिजली और सेरा सितार जी, विलम्ब करना ठीक नहीं है। हाँ दर जी। चुप कर, हम लोगों ने जरा सी लापरवाही किया। तुम्हारा रामदादा कामा सिंह हमारे बेटे विजय को इस दुनिया से मिटा सकता है। क्यों नहीं? इसलिए आओ हम इसी वक्त नैना गढ़ दरबार की तरफ प्रस्थान। चले सितार जी। जय मां भवानी।
बेटी सुना ना, बाबा जी मैंने बियाबान जंगल में कहा था बेटी कि एक दिन तेरे माथे का कलंक का टीका तेरे माथे से मिट जाएगा बेटी। आखिर बात वही हुई बेटी। लेकिन बेटी कहिए बाबा जी। अगर 24 घंटे बाद तुम हमारी कुटी से चले जाओगी बेटी तो हमारी आंखों की जोत चली जाएगी बेटी। ऐसा मत बोलो बाबा जी। जाओ बेटी, तुम हमारे लिए आज के दिन भोजन बनाओ बेटी। मैं तुम्हारे हाथ से भोजन करूंगा बेटी। बाबा जी मैं भोजन बना दी हूँ, आप स्नान करके आइए बाबा जी। जाओ। भोजन कर लीजिए। ठीक है बेटी, जाओ। राम नाम का भजन करते हुए जा रहा हूं। हरि राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। साधु आगे बढ़। तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। क्या? अगर कुछ छुपाने की भूल किया तो तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या पूछना चाहते हो आप? मेरी बात को सुन। और साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो। साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो इजहार। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा शमशान। साधु अभी अभी हमने एक मोहनी नाम की लड़की को तेरी कुटी के पास आते देखा है। बोल, वो मोहनी नाम की लड़की कहाँ गई? हमारे कुटी पे मोहिनी नाम की लड़की जहाँ कोई लड़की नहीं है। झूठ क्यों बोलता है रे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह। मैं कह रहा हूँ कि तुम सब लोग हमारे कुटी से चले जाओ। अरे बबुल्ली, ऊंची आवाज में नहीं बोलने को, क्योंकि ठाकुर कयामत सिंह को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। साफ साफ बता दे, कयामत वरना तेरे हक में बहुत बुरा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह। यहाँ कोई लड़की नहीं। चले ढोंगी। मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूँ कयामत सिंह। तो मेरा नाम तपसी बाबा है। तपसी बाबा। क्या कह रहा है रंबलिया? कोई ढोंगी बाबा नहीं है, ये शख्सी बाबा है। तपसी बाबा। साला, ये साला राम रहीम हो गया है। राम बली, जाओ इस ससुरे साधु की कुटी के अंदर घुसकर देखो कहीं वो साली छुप कर तो नहीं बैठी। सही गोलू पटेल से मिल रही तो नोट करो भैया, ये आगे हमारे गोलू पटेल। गोलू पटेल ग्रामपुरे महारानी। ये 100 रुपया मेला कमेटी चंदा पार्टी को धन्यवाद। और बाबा अगर तुम्हें कुटिया पर लड़की मिल गए, यही सोटा से राम खिलावन आगे हैं, जो इसी गांव से चौहान पुरवा निवासी। 200 रुपया मेला कमेटी व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। कयामत सिंह मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कयामत सिंह मुझे मार के क्या हरामजादे, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी अगर तेरी कुटी के अंदर वो लड़की बरामद हो गई तो सोच ले तेरी मौत करीब है। यहाँ से चले जाओ कयामत सिंह, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
साला ढोंगी। रंबलिया, अभी अभी तो ये साला भिखमंगा कह रहा था, मुझे नहीं मालूम मेरी कुटी के अंदर कोई नहीं है। एक नहीं, ये दो दो बरामद हुई। दुई दुई नहीं, अबे तमान है। रामबली, पहले इसके घूंघट को हटा, इसे मैं देखूं तो सही कि ये साली कौन है। इसके घूंघट को हटा, मैं देखूं ये कौन है। मैं इसके मुंह को देखना चाहता हूं। मेरी बहू है। ओह माय गॉड, अरे तू साली सुनैना है। मैंने तो कब की सोच रखा था कि सुनैना साली मर गई होगी। इसका मतलब जल्लाद ने धोखा किया, इस शरामजादी सुनैना को जंगल में लाकर छोड़ दिया और ये साली इस बबुल्ली की कुटिया में छुप कर बैठी है। समर सिंह, मेरे दोस्त, ये ठाकुर कयामत सिंह के कहे से नहीं बच सकती है। पाक साली को और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा और साली को वहां पर ले जाकर मौत के घाट उतार। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अरे छिपकली, इस बबुल्ली की लाश के पास बैठकर काहे लिए बेमुफ्त में आंसू बहा रही है। तेरी इस मुरझाई कली को हम खुशबू से आजाद कर देंगे। चला जा मेरे मर्ज की जड़ी बूटी। छोड़ दे।